श्री कृष्ण का जीवन अनेक लीलाओं से भरा हुआ है जो धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश देती हैं। उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनके जीवन के हर चरण में हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आज हम उनकी गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा पर प्रकाश डालेंगे, जो हमें प्रकृति संरक्षण और मानवता की शक्ति का संदेश देती है। ब्रजभूमि के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। यह मान्यता थी कि इंद्रदेव की कृपा से उन्हें अच्छी वर्षा और समृद्ध फसलें मिलती हैं। एक दिन नन्हे कृष्ण ने गोकुलवासियों से पूछा, आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? फसलें तो गोवर्धन पर्वत की वजह से उगती हैं। हमारी गायें वहीं चरती हैं और हमें दूध देती हैं। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोपियां कृष्ण की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उनकी बात मानकर इस वर्ष इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। इंद्रदेव को जब यह पता चला कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने गोकुलवासियों को दंडित करने के लिए भयंकर वर्षा और तूफान भेजा। आकाश में बादल गरजने लगे, मूसलधार बारिश होने लगी और पूरा ब्रज डूबने की कगार पर आ गया। भयभीत गोकुलवासी श्री कृष्ण के पास गए और उनकी शरण में सहायता मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोकुलवासियों को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई छाता उठा लेता है। उन्होंने कहा, आओ, इस पर्वत के नीचे शरण लो। यह तुम्हें वर्षा और तूफान से बचाएगा। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने जब देखा कि उनकी शक्तियां कृष्ण के सामने विफल हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अपने इस कार्य से प्रकृति की महत्ता को उजागर किया और यह संदेश दिया कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। साथ ही यह कथा एकता और साहस का प्रतीक भी है। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला श्री कृष्ण के बाल जीवन की सबसे अद्भुत कथाओं में से एक है। यह कथा न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि हमें अपने जीवन में दया, करुणा और प्रकृति संरक्षण का मार्ग अपनाने की प्रेरणा भी देती है। श्री कृष्ण के बाल जीवन की लीलाएं केवल साहस और ईश्वरत्व का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि उनमें मधुरता और बाल सुलभ चपलता का भी समावेश था। उनकी माखन चोरी की लीला ऐसी ही एक कथा है, जो उनकी नटखट प्रवृत्ति और गोकुलवासियों के साथ उनके प्रेमपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। गोकुल गांव में कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वह बाल मित्रों के साथ गली गली घूमते और नटखट हरकतों से सभी का मन मोह लेते। गोकुल की गोपियां अपने घरों में माखन बनाकर रखती थीं, लेकिन श्री कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वह इसे चुराने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। गोपियां जब माखन को मिट्टी के मटकों में ऊंचे स्थान पर लटकाकर छुपा देतीं, तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ योजना बनाकर माखन चुराने का प्रयास करते। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों में माखन चुराने की योजना बनाई। उन्होंने दोस्तों की सहायता से पिरामिड बनाई। सबसे ऊपर चढ़कर कृष्ण ने मटके को फोड़ा और माखन खाने लगे। यह देखकर गोपियां आ गईं और शरारत का विरोध करने लगीं। लेकिन कृष्ण ने अपनी मीठी मुस्कान और भोलेपन से गोपियों को इतना मोहित कर दिया कि वे क्रोधित होने की बजाय प्रसन्न हो गईं। गोपियां कहती, कान्हा, तुम इतने माखन चुराते हो तो हमारे लिए क्या बचता है? कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते, मैं तो केवल इतना खा रहा हूं जितना मेरी गायों के लिए बचाने के बाद बचता है। एक दिन गोपियों ने कृष्ण की शिकायत मां यशोदा से कर दी। उन्होंने कहा, यशोदा मैया, तुम्हारा लाला हर दिन हमारा माखन चुरा लेता है। इसे समझाओ, नहीं तो हम अपना घर छोड़ देंगे। मां यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और गुस्से में उन्हें दंड देने की ठानी। उन्होंने कृष्ण को ऊखल, मूसल से बांध दिया। लेकिन जैसे ही यशोदा घर के काम में व्यस्त हुई,
श्री कृष्ण ने उखल खींचते हुए पेड़ों के बीच से गुजरकर अपने मित्रों को बुला लिया। इस लीला ने गोकुलवासियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मधुरता और सरलता कितनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण की यह लीला उनके बाल जीवन की नटखटता का प्रतीक है, लेकिन इसमें गहरा संदेश छिपा है। यह हमें बताता है कि जीवन में आनंद और प्रेम का महत्व कितना बड़ा है। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से सिखाया कि दूसरों को खुशी देना भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। माखन चुराने की कथा श्री कृष्ण के बाल जीवन की सबसे मनोरंजक कहानियों में से एक है। यह कथा न केवल उनकी बाल सुलभ चपलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह किस प्रकार अपने प्रेम और मासूमियत से सभी का दिल जीत लेते थे। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, जो है गोपियों के वस्त्र हरण की कथा। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजक ही नहीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी छिपे हैं। उनकी हर लीला में भक्तों को ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाया गया है। आज हम उनकी गोपियों के वस्त्र हरण की कथा सुनेंगे, जो परमात्मा के प्रति समर्पण और अहंकार से मुक्त होने की शिक्षा देती है। गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। वे उनकी बाल लीलाओं में अपने लिए एक दिव्य प्रेम की झलक पाती थी। एक दिन गोपियों ने व्रत रखा, जिसे कात्यायनी व्रत कहा जाता है। इस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को अपना पति बनाना। गोपियां यमुना नदी में स्नान करके व्रत की पूजा करती थी। एक दिन वे स्नान करने के लिए यमुना में गईं और अपने वस्त्र नदी के किनारे रख दिए। श्री कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, चुपके से उनके वस्त्र लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर आईं और अपने वस्त्र गायब पाए, तो वे हड़बड़ा गईं। उन्होंने चारों ओर देखा तो कृष्ण को पेड़ पर बैठे हुए पाया। गोपियों ने लज्जा से कहा, कान्हा, हमारे वस्त्र वापस करो, यह अच्छा नहीं है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम सबने अपनी पूजा में मुझे पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि मुझे अपना आराध्य मानती हो तो मेरी बात सुनो। पहले अपने अहंकार को त्यागो और दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करो, तभी मैं तुम्हारे वस्त्र लौटाऊंगा। गोपियों ने कृष्ण की बात को समझा। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, हम आपकी शरण में हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे वस्त्र लौटाएं। कृष्ण ने यह लीला केवल गोपियों को सिखाने के लिए रची थी कि ईश्वर के प्रति समर्पण में कोई अहंकार या झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसे वस्त्र शरीर को ढकते हैं, वैसे ही मानव के भीतर अहंकार और सांसारिक बंधन उसे अपने असली स्वरूप से दूर रखते हैं। इस कथा का संदेश है कि जब हम पूरी तरह से अपने अहंकार और भय को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, तभी हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। गोपियों के वस्त्र हरण की कथा बाल कृष्ण की नटखटता का एक और उदाहरण है, लेकिन यह लीला गहरे आध्यात्मिक अर्थ को प्रकट करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो अपने मन, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है। जय श्री कृष्ण। अगली कहानी सुने कालिया नाग का दमन की। श्री कृष्ण के बाल जीवन की प्रत्येक लीला उनके ईश्वरत्व और साहस का अद्भुत उदाहरण है। उनमें न केवल दुष्ट शक्तियों को परास्त करने की क्षमता थी, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों से अन्याय और भय के खिलाफ खड़े होने का संदेश भी दिया। आज हम कालिया नाग के दमन की कथा सुनेंगे, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। गोकुल से थोड़ी दूर यमुना नदी बहती थी। उस समय यमुना का एक भाग विषैले कालिया नाग के कारण प्रदूषित हो गया था। कालिया नाग अपने परिवार के साथ यमुना के एक कुंड में निवास करता था। उसकी विषैली सांसों और जहर के कारण नदी का पानी काला हो गया था, और जो भी जीव जंतु उस पानी के संपर्क में आते, उनकी मृत्यु हो जाती। गोकुलवासी इस भयावह स्थिति से परेशान थे, लेकिन कालिया नाग के डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब बाल कृष्ण को इस समस्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन
गोकुलवासी यमुना किनारे अपने मवेशियों को लेकर पहुंचे। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि गाय भी पानी पीते ही मूर्छित हो रही थी। यह देखकर बाल कृष्ण ने अपनी बांसुरी एक ओर रख दी और बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही श्री कृष्ण पानी में पहुंचे, यमुना के पानी में हड़कंप मच गया। कालिया नाग यह देखकर क्रोधित हो गया कि कोई उसके क्षेत्र में आया है। उसने अपनी विशाल काया से कृष्ण को घेर लिया और उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ लिया। गोकुलवासी तट पर खड़े होकर यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालिया नाग की कुंडली से खुद को मुक्त कर लिया। उन्होंने कालिया के फन पर छलांग लगाई और अपने नृत्य से उसके सिर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कृष्ण के चरणों की शक्ति से कालिया नाग के विषैले फन कमजोर पड़ने लगे। वह दर्द से तड़प उठा और हार मानकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। नाग के परिवार ने भी प्रार्थना की कि श्री कृष्ण उन्हें जीवन दान दे। कृष्ण ने कालिया नाग को अपने कर्मों का पश्चाताप करने का अवसर दिया। उन्होंने उसे यमुना छोड़कर रामेश्वरम के पास समुद्र में जाकर रहने का आदेश दिया। कालिया नाग ने आज्ञा का पालन किया और अपने परिवार के साथ यमुना से प्रस्थान कर गया। यमुना का पानी फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भय और अन्याय का सामना साहस और विवेक से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी भी बुरी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह कथा प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने का भी संदेश देती है। कालिया नाग के दमन की कथा श्री कृष्ण की वीरता और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। यह न केवल उनकी अलौकिक शक्तियों को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि क्षमा और सुधार का मार्ग हर प्राणी के लिए खुला है। चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं, रुक्मिणी हरण की कथा। श्री कृष्ण का जीवन केवल बाल लीलाओं और उनके नटखट स्वभाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन्होंने धर्म और प्रेम की स्थापना के लिए कई अद्भुत कार्य किए। उनकी रुक्मिणी हरण की कथा प्रेम, साहस और धर्म की स्थापना का अनुपम उदाहरण है। यह कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी अपार सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और मन ही मन उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी इस निर्णय से अत्यंत दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई। पत्र में उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, मैंने केवल आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। कृपया मुझे इस अनचाहे विवाह से बचाइए। रुक्मिणी ने यह पत्र अपने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण तक भिजवाया। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, उन्होंने निर्णय लिया कि वह रुक्मिणी को शिशुपाल से विवाह नहीं करने देंगे। उन्होंने तुरंत अपने रथ को तैयार किया और द्वारका से विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। इस बीच रुक्मिणी ने भगवान से प्रार्थना की और विवाह से पहले देवी पार्वती के मंदिर में पूजा करने का निश्चय किया। यह उनकी योजना का हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बताया था कि वह मंदिर में उनकी प्रतीक्षा करेंगी। रुक्मिणी जब पूजा के लिए मंदिर पहुंची, तो श्री कृष्ण वहां पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने रुक्मिणी को रथ में बिठाया और तेजी से विदर्भ से बाहर निकल गए। यह देखकर शिशुपाल और रुक्मी क्रोधित हो गए। रुक्मी ने अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम से रुक्मी को पराजित कर दिया। उन्होंने रुक्मी को जीवन दान दिया, लेकिन उसे यह शिक्षा दी कि जबरदस्ती किसी का विवाह तय करना गलत है। रुक्मिणी हरण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कथा धर्म और प्रेम की स्थापना का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि जब किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो उसे बचाने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह प्रेम, भक्ति और धर्म की विजय का उदाहरण है। यह कथा दर्शाती है कि जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं।
जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको कृष्णा जी की एक और कहानी सुनाता हूँ, जो है सुदामा के साथ मित्रता की कथा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा और मित्रता का प्रतीक है। उनकी सुदामा के साथ मित्रता की कथा न केवल उनकी महानता को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होती। यह कथा प्रेम, विश्वास और त्याग का अनुपम उदाहरण है। सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों ने बाल्यकाल में कई मधुर क्षण साझा किए। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि कृष्ण एक राज परिवार के सदस्य थे। बावजूद इसके दोनों की मित्रता गहरी थी। गुरुकुल के दिनों में सुदामा ने कृष्ण की हर स्थिति में सहायता की और कृष्ण ने भी उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय के साथ दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी में संघर्ष करते रहे। सुदामा का जीवन अत्यंत कष्टदायक था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनसे जाकर सहायता मांगो, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा पहले तो संकोच करते रहे, लेकिन अंततः अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप चावल की पोटली ले ली, क्योंकि उनके पास और कुछ देने के लिए नहीं था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनका मन झिझक और लज्जा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वह राजसी सिंहासन छोड़कर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को सोने के सिंहासन पर बैठाया और उनके पांव धोए। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, इतने वर्षों बाद तुमने मुझे याद किया। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। सुदामा ने चावल की पोटली छुपाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने वह देख ली। उन्होंने चावल को बड़े प्रेम से खाया और कहा, यह चावल मेरे लिए अमूल्य है। यह तुम्हारे स्नेह का प्रतीक है। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। वह खाली हाथ लौट गए। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। कथा का संदेश। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और स्नेह से मापी जाती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की कठिनाइयों को बिना कहे समझ ले और उसकी सहायता करे। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और मित्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा और श्री कृष्ण की यह कथा हर युग में प्रेरणा देती है। यह बताती है कि भगवान अपने भक्तों और मित्रों के प्रति सदैव करुणा में रहते हैं और उनके लिए हर संभव सहायता करते हैं। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ ये कहानी पसंद आया, तो चलो अब एक और कहानी सुनते हैं, नरकासुर वध और 16,100 स्त्रियों का उद्धार। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में केवल बाल लीलाओं से ही नहीं, बल्कि दुष्ट राजाओं और अत्याचारियों के अंत से भी धर्म और न्याय की स्थापना की। नरकासुर वध की कथा उनमें से एक है, जिसमें श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए हजारों स्त्रियों का उद्धार किया। यह कथा साहस, न्याय और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। नरकासुर, भौमासुर के नाम से भी जाना जाता था, एक अत्याचारी असुर राजा था। वह भगवान विष्णु द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। नरकासुर ने अपने बल के घमंड में 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने महल में कैद कर रखा था। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण किया और इंद्रदेव की दिव्य मणि पर्वत को चुरा लिया। स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने नरकासुर के आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। सत्यभामा इस युद्ध में कृष्ण की सहायक बनी, क्योंकि नरकासुर को केवल एक स्त्री के हाथों से मारा जा सकता था। नरकासुर के राज्य के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था,
जिसे तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य गदा और सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। इसके बाद श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर ने अपने सारे सैन्य बल और मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन वह श्री कृष्ण के पराक्रम के सामने टिक नहीं सका। अंततः सत्यभामा ने अपने धनुष से नरकासुर पर प्रहार किया, जिससे उसका अंत हो गया। नरकासुर के मरते समय उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित किया। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके महल में बंदी बनाई गई 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण से कहा, हमारी पवित्रता और सम्मान को समाज स्वीकार नहीं करेगा, कृपया हमें अपनी शरण में लीजिए। श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें एक नया जीवन दिया। यह उनकी करुणा और न्यायप्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नरकासुर वध की यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से होता है। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि सच्चा नायक वही है जो केवल युद्ध नहीं जीतता, बल्कि निर्बलों और पीड़ितों को न्याय और सम्मान दिलाने का कार्य भी करता है। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध और राजकुमारियों का उद्धार हमें साहस, करुणा और सच्चाई की शक्ति में विश्वास करने की प्रेरणा देता है। यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए खड़ा होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण। चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं, द्रौपदी का चीरहरण और उनकी रक्षा। महाभारत के महानायक श्री कृष्ण ने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया। द्रौपदी के चीरहरण की कथा उनकी करुणा, भक्ति के प्रति समर्पण और धर्म की रक्षा के आदर्शों का प्रतीक है। यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्चे हृदय से की गई पुकार पर सदैव सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। यह घटना उस समय की है जब पांडव जुए के खेल में कौरवों के हाथों अपना सब कुछ हार चुके थे। पांडवों ने अपने राज्य, धन और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया था। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को सभा में खींचकर लाने का प्रयास किया। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और एक वस्त्र में थी। सभा में सभी बड़े बड़े राजाओं और वीरों के सामने दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। सभा में कोई भी द्रौपदी की सहायता के लिए आगे नहीं आया। दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए पूरी सभा से मदद मांगी, लेकिन सभी मौन थे। आखिरकार उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को याद किया और प्रार्थना की, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज आपकी शरण में है, कृपया मेरी रक्षा करें। द्रौपदी की सच्ची भक्ति और पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी सहायता की। जैसे ही दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उनके वस्त्र को अनंत कर दिया। दुशासन ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं कर सका। वह थककर गिर पड़ा और द्रौपदी की लाज बच गई। यह देखकर सभा में सभी स्तब्ध रह गए। इस घटना ने दुर्योधन और कौरवों के अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा को उजागर कर दिया। द्रौपदी के चीरहरण की घटना महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बनी। श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से दिखाया कि जो अपने भक्तों के प्रति अन्याय करता है, उसका विनाश निश्चित है। द्रौपदी के चीरहरण की कथा यह सिखाती है कि जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं। यह कथा धर्म, भक्ति और सत्य की शक्ति पर हमारा विश्वास मजबूत करती है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण की यह लीला धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें सच्चे हृदय और विश्वास के साथ भगवान को पुकारना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं एक और कहानी गोपियों के साथ रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला उनकी अनंत लीलाओं में सबसे अद्भुत और भक्तिमय है। यह केवल एक नृत्य या उत्सव नहीं था,
बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रासलीला ने प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश दिया, जो आज भी श्री कृष्ण के भक्तों को गहराई से प्रेरित करता है। एक बार शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति से चमक रहा था। वृंदावन की यमुना के किनारे प्रकृति अपनी मधुरता में थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उस पर दिव्य सुर छेड़ दिए। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही वृंदावन की गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आईं। वे सभी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न थीं और उनकी बांसुरी का आह्वान टाल नहीं सकी। जब गोपियां कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे कहा, हे कान्हा, हमने सब कुछ छोड़कर आपकी बांसुरी की पुकार पर यहां आ गए हैं, कृपया हमें अपनाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, आप सभी के प्रेम और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि अपनी गृहस्थी और कर्तव्यों को छोड़कर यहां आना सही है? गोपियों ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, आप हमारे जीवन का आधार हैं। हमारा सारा कर्तव्य और धर्म केवल आपकी सेवा में है। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें न केवल मित्र और प्रेमिका के रूप में अपनाया, बल्कि हर गोपी को यह अनुभव कराया कि वह केवल उनके लिए ही है। रासलीला प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण ने अपनी माया से हर गोपी के साथ एक स्वरूप धारण किया, जिससे हर गोपी को लगा कि वह अकेले उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह दिव्य नृत्य प्रेम, भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था। यह हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा की ओर बढ़ती है तो वह उससे एकाकार हो जाती है। गोपियां केवल श्री कृष्ण के भौतिक रूप से नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता और उनके ईश्वरत्व से जुड़ी थी। रासलीला की यह कथा यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। जब कोई पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भाव से ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर उसे अपने निकट स्वीकार करते हैं। यह कथा यह भी दिखाती है कि भगवान केवल उन्हीं के नहीं हैं जो उनके पास धन और शक्ति लेकर आते हैं, बल्कि वे उनके भी हैं जिनके पास केवल सच्चा प्रेम और भक्ति है। श्री कृष्ण की रासलीला उनकी दिव्यता और गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति और आनंद में स्थिर कर